हेलो दोस्तों, ये मेरी ऑन स्क्रीन पहली कहानी है। अगर आप नए हैं तो क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। ये कहानी होने वाली है एक हॉरर स्टोरी है। जो एक दार्जिलिंग में की जगह है कार्सियंग, उसके ऊपर है ये कहानी। मतलब वहाँ की रियल स्टोरी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा बताई गई कहानी है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कास्टिंग में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कास्टिंग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो आपको दार्जिलिंग में है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ की हॉन्टेड घटनाएं लोगों के दिलों में दहशत रखते हैं। कास्टिंग में दो जगह है, एक है विक्टोरिया बॉयज स्कूल और दूसरा है आपको डॉ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद वहाँ से मतलब बच्चों के खेलने की, चीखने की, रोने की आवाज़ें आती रहती हैं और भयानक आवाज़ें भी उसको सुनाई देती रहती हैं। इसी के पास डोहिल जंगल है, जहाँ के कई मर्डर और नेचुरल हादसाएं हुए हैं आज तक, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका। यहाँ पर सुसाइड घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को दफन करके रखा हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी यहाँ पे अंधेरा रहता है और आपको यहाँ पे मतलब हमेशा आपको रात का अनुभव होगा, दोपहर में भी। यहाँ पे एक रोड है जो डोहिल जंगल सीधा फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ एक लड़की का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एक लड़की है एनी, वही अपनी मेन कैरेक्टर है। तो एनी एब्रॉड में रहती है, वो डॉयल के बारे में सुनती है। मतलब वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है मेनली। तो वो डॉयल के बारे में सुनती है कि वहाँ पे कुछ हादसाएं हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो वो मतलब एब्रॉड से आती है, दार्जिलिंग कार्सियंग आती है डॉयल का रिसर्च करने के लिए। मतलब देखते हैं ऐसा कुछ है या फिर नहीं है। इन्हीं का शौक था कि मतलब वो जो भी हॉन्टेड स्टोरी जहाँ होती हैं वहाँ पे जाकर अपना रिसर्च करती थी और उसे सोशल मीडिया पे डालती थी कि हाँ मतलब ये प्रूफ एक लेकर सोशल मीडिया पर डाला करती थी। तो वो इंडिया आती है फिर और आती है टॉगिल। और जब वो कार्सियंग पहुंचती है तो उसने स्थानीय लोगों से पता करा टॉगिल के बारे में। तो एनी ने नोटिस करा कि टॉगिल के बारे में पूछते ही लोगों का रंग उड़ जाता था। वो मतलब उससे दूर हुआ था एक तरह से। तो फिर भी बहुत बार पूछने पर एक आदमी ने उसे बताया कि कभी उसे सर कटे भूत को नहीं देख पाएगी वो, और उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर होटल चली गई, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उस रहस्य के बारे में पता लगा के ही रहेगी। और फिर जैसे ही शाम हुई, इन्हीं लोगों के बताए हुए डेथ रोड वाले रास्ते पर अपना कैमरा बैग लेकर निकल पड़ी। तभी अचानक से ठंड बढ़ने लगी। इन्हीं अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बता ही रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। और उसे लगा कि मतलब उसका पैर किसी पत्थर से या फिर किसी पेड़ से टकराया होगा। लेकिन जब वो उठ के पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ एक पेड़ था। उसने देखा कि वहाँ एक पेड़ था और देखते ही तो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा। इन्हीं अब तक इतना समझ चुकी थी कि डोहिल के हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सही है। अब उसने ये सब देखकर उसे एनी को भी डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन भी वही पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर डेथ रोड की तरफ आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कुछ हरकत किए उस औरत के पीछे भी चलने लगी और अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करने लगी सारे हाथ से। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक तभी उसे कानों में आवाज आई, वापस लौट जा। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की
इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत और कुछ दूर और आगे जाने का फैसला किया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ी दूर जाकर जब वापस मुड़ी तो उसने देखा कि जंगल के घने पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये सब देखकर यानी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते रात उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। किसी तरह यानी उस डेथ रोड से सही सलामत बाहर निकल गई और होटल में चली आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद एनी को तसल्ली इस बात की थी कि मतलब उसने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद प्रूफ है कि हाँ भाई यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, उस रात एनी को अपने कमरे में उस रात एनी ने अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई और 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीबोगरीब सपने आने लगे। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मतलब वही सरकटा लड़का, वही सरकटा आदमी उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में वही कैमरा है जिसमें इन्होंने सब चीज़ रिकॉर्ड करा था। और तभी देखते थे अचानक उस कैमरे में आग लग गई और वो कैमरा वहीं जल के राख हो गया और उसके बाद वो लड़का भी गायब हो गया। वो भूत, जो लड़का था भूत था, वो भी गायब हो गया। ये सब देख कर इन्हीं बेहोश हुआ और फिर सुबह उसे होटल वालों ने उसे उठाया तो उन्होंने उसे सब चीज़ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है उसके साथ, सारा हादसा उसने बताया उसे। उन लोगों तो उस पर विश्वास कर लिया होटल वालों ने, लेकिन जब यही बात उसने सोशल मीडिया सबको बताई तो किसने उसे नहीं माना। सब ने कहा कि वो झूठी है, खुद से कहानी बना रही है, यही सब। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन डोहिल का रहस्य आज भी वही है। डोहिल आज भी एक रहस्य है। अब बाकी अभी तो फिलहाल वहाँ कोई नहीं जाता कि अभी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो वहाँ होती है, लेकिन कोई गया नहीं वहाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो मेरी तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट।